एक वो भक्त थे, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि यदि 1000 ब्राह्मणों को नित्य प्रति भोजन कराया करो तो ही मैं विवाह करूंगी। ये बोले फिर तो ठीक है, हम 1000 ब्राह्मणों को 1000 संतों को भोजन कराएंगे। अब 1000 ब्राह्मणों को या 1000 संतों को नित्य भोजन जमाने का इन्होंने संकल्प तो ले लिया, पर इतना धन कहां से आवे मालवीय जी। लेकिन इनके पूर्वजों का दिया हुआ बहुत बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, तो खूब धन इनके पास था, और खूब धन था तो खूब दिनों तक तो सेवा चली। पर धीरे धीरे अब काम धंधा कुछ करते नहीं, अब कमाई ना करें और खूब भंडारे चकाचक चलते रहें तो धीरे 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 कम हो गई। और जब नहीं रहा तो ये जो है उधार लेने लगे, दुकानों से उधार ले आते। अब बड़े लोगों को लोग उधार भी दे देते हैं क्योंकि ये बड़े धनवान थे, तो इनको खूब जो है मिलने लगा। लेकिन जब लौट आया नहीं तो बाजार में भी हवा चल गई कि भैया ये ले तो जाते हैं हरपाल जी, संत हरपाल। तो संत हरपाल जी बोले ले तो जाते हैं पर ये लौटाते नहीं है। तो धीरे धीरे बाजार वालों ने भी देना बंद कर दिया। अब हरपाल जी परेशान कि अब साधु सेवा कैसे करें। तो इन्होंने सोचा कि अब हम चोरी करेंगे। तो ये क्या करते कि कहीं कहीं जाके चोरी कर लाते, और चोरी करके ला करके उससे साधु सेवा करते। पर धन नहीं चुराते थे, घी, गुड़, बूरा, आटा, दाल, चावल यही सब चुराते थे। वो किसके घर से चुराते थे? मल्होत्रा जी, जो कभी साधु सेवा नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, अच्छे काम में नहीं लगाता, उसके धन को लाते और मानो उन पे कृपा ही करते थे कि तुम्हारे धन को लाके भी हम साधु सेवा में लगा दे, तुम्हारा कल्याण हो जाए। पर आप ऐसा मत करना। सोचो कि हरपाल जी ने भी तो किया, उन्हें भगवान मिले, हमें ना मिलेंगे, हम भी करें। हाँ, करना हो तो एक शर्त पे कर सकते हो। कौन से पे? पहले हरपाल जी की तरह आपके पास जो कुछ है वो सब लुटा दो साधुओं में, अपना सब कुछ साधुओं में लुटा दो, और फिर आप ऐसे भी करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। पहले अपना है वो तो लगाओ। हरपाल जी धीरे 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 कुछ धन भी चुराने लगे, क्योंकि अब राशन पानी से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जहां साधु सेवा होती है वह संतों का आना जाना भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत साधु आने लगे। एक दिन भगवान इनके स्वभाव पर, सेवा पर रीझ गए, और भगवान ने रीझ करके क्या किया पंकज जी कि भगवान द्वारिकानाथ अपने द्वारिका से इनको दर्शन देने एक सेठ जी के रूप में आने लगे। बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने सेठ जी का रूप बनाया। बड़ी सुंदर जो है 10 उंगलियों में तरह तरह की रत्न जड़ित अंगूठियां पहन ली, खूब सोना चांदी के सामान सब धारण कर लिए, ताकि मुझे हरपाल लूट ले। भगवान लुटने आ रहे हैं। हाथ में भी स्वर्ण की छड़ी, उसमें भी कुछ मणियां जड़ी हुई हैं, और बड़ी सुंदर पाग पहन करके, सुंदर अंगोछा पहन करके और बगलबंदी धारण करके सेठ जी बन के निकले। तो रुक्मणी जी ने कहा, सरकार ये क्या लीला है, ये कहां चले? बोले एक भक्त के लिए जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, ऐसे भक्त के पास तो हमें भी ले चलो, जिसके आप इस तरह से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमें भी तो ले चलो। बोले देवी हमारे भक्त बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तुम नाराज हो जाओगी। बोले नहीं नहीं, ये वो जैसा भी होगा ले चलो। तो रुक्मणी जी बड़ी अच्छी सेठानी बन गई। खूब उन्होंने तरह तरह के आभूषण धारण कर लिए, क्योंकि लुटने जा रहे हैं। हरपाल जी जहां जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, उसी रास्ते में सेठ सेठानी बन के द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी निकलने लगे। हरपाल जी ने देखा, भाई कोई बड़े सेठ जा रहे हैं, बहुत माल पानी है, इतना माल पानी मिल जाए तब तो मेरी कई वर्षों की साधु सेवा की व्यवस्था हो जाएगी, कई दिन का भंडारा इससे चल जाएगा। तो हरपाल जी ने कहा, अरे भैया जय श्री कृष्णा, सेठ जी जय श्री कृष्णा। और सेठ जी बोले नहीं नहीं, ये सब बातें हम नहीं करते, तुम लोग ऐसे ही पागल बनाते हो, ये जय श्री कृष्णा जय सिया राम हम नहीं करते। हरपाल जी को लगा कि ये सेठ तो कोई भगवत विमुख है, जो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता। भगवान तो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हरपाल जी भक्तों को नहीं लूटते थे, हरपाल जी विमुख जनों को ही लूटते थे, और भगवान चाहते थे कि हमें लूट ले। अच्छा सेठ जी कहां जा रहे हो? तो किसी गांव का नाम बताया। बोले भैया वहां जाना है, जंगल का रास्ता है, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमने सुना है हरपाल नाम का लुटेरा यहां रहता है।
हरपाल जी ने कहा बढ़िया बात समझ में आई, सुनो वो बहुत बड़ा लुटेरा है, उससे सावधान ही रहना, और यहां वो घूमता ही रहता। एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसे सुरक्षित रास्ते से ले जाऊंगा कि वो नहीं मिलेगा। अच्छा भैया तुम हमें बचा लोगे? बोले बिल्कुल बचा लेंगे। तो आगे आगे हरपाल जी हो गए और पीछे पीछे भगवान हो गए और रुक्मणी जी को कर लिया। अब चले जा रहे हैं, घनघोर जंगल में पहुंच गए और घनघोर जंगल में जाकर के हरपाल जी ने अपना जो वस्त्र था बिछा दिया और कहा कि उतारो सब। द्वारिकाधीश तो परमात्मा है, लेकिन वो नाटक करते हुए ऐसे कांप रहे हैं। अरे भैया कौन हो? बोले मैं ही हरपाल हूं, जिस डाकू की तुम बात कर रहे थे मैं ही हूं, निकालो सब। ठाकुर जी से सारा सोना चांदी जितना पहने थे सब उतरवा लिया। रुक्मणी जी ने भी सब उतार उतार के डाल दिया और पोटली बनाई। एक उंगली में ऐसी अंगूठी थी जो निकल नहीं रही थी। हरपाल जी ने सोचा कि ये अंगूठी जो है इससे भी महीने 2 महीने की साधु सेवा तो हो ही जाएगी, इसको क्यों छोड़ें। बोले निकालो नहीं तो उंगली काटना पड़ेगा। अब रुक्मणी जी घबराई और जब उनका ये साधु प्रेम देखा कि ये संत सेवा के लिए सब ऐसे ले जा रहे हैं, तो ठाकुर जी मुस्कुराए और अपना रूप दर्शन कराया कि देखो मैं कौन हूं। और जैसे ही देखा अरे ये तो मेरे द्वारिका नाथ है, चरणों में गिर गए हरपाल जी। प्रभु मैंने आपको लूटा, रोने लगे, चरणों में गिर गए। ठाकुर जी बोले हमें तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने साधु सेवा के लिए हमें लूटा, हम तो लुटने ही आए थे। हरपाल जी को दोनों ने दर्शन दिया, बहुत प्रसन्न हरपाल जी हुए। पर हरपाल जी ने कहा कि प्रभु जिसकी वजह से आपने मुझे दर्शन दिया उस मेरी पत्नी को भी तो दर्शन दीजिए, क्योंकि संकल्प तो उसी का साधु सेवा का था। तो फिर भगवान जो है सेठ सेठानी के रूप में ही द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी इनके घर पधारे और वहां आकर के अपने असली रूप में हरपाल जी की पत्नी को भी भगवान ने दर्शन दिया। और दोनों पति पत्नी को दर्शन देकर भगवान वहां से उनको जो है खूब वरदान दिया कि तुम चाहे जितनी साधु सेवा करना, अब ये धन तुम्हारा कभी समाप्त नहीं होगा, तुम खूब साधु सेवा करते रहना। ऐसा वरदान देके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो जो साधु सेवा करता है उससे भगवान बड़े रीझते, बड़े प्रसन्न होते हैं। संतों से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं।